तो शुरू करने जा रहे हैं कारक, इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो कारक के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, विशेषण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव। ठीक है, तो विशेषण किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? विशेषण किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? अच्छा अच्छा, चलो पहले बंगला में बोल के दिखाओ, विशेषण किसे कहते हैं? हाँ, কোনো বাক্যের প্রথমে সর্বপ্রথমে যেটা হলো বাক্যের যেটা এইটা বোঝাবে বিশেষের সম্পর্কে যখন কিছু বলা হয় ওইটা কি বিশেষণ? না 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 বাংলাতে বলো, বাংলাতে বলো, বাংলাতে विशेषण काके बोले? प्रोनाउन विशेषण भैया जी एडजेक्टिव है, सर्वनाम है का प्रोनाउन। तो देखो क्या होता है विशेषण, विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसकी विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की। मैं अगर कहूं राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कौन है, संज्ञा है भाई, राम व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु क्या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ किसी व्यक्ति का नाम है, मैं कह रहा हूँ राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता क्या बता रहा है, अच्छा। तो इसका डेफिनेशन ये होता है विशेषण कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जो बांग्लाয় বলি তাহলে কি হবে, সংজ্ঞা সর্বনামের কি क्या होगा, हाँ हाँ, मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ठीक है, बहुत इजी है विशेषण। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे क्या, हाँ विशेषण। चलो हाँ, तो क्या करेंगे, विशेषण। ठीक है, तो देखो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा संज्ञा और संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, ठीक है, शब्दों की विशेषता विशेषता प्रकट विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो जाएगा, ये विशेषता हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम की क्या विशेषता बताया जा रहा है, राम एक अच्छा लड़का, तो अच्छा क्या हो गया, क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, हो गया सबका। ठीक है, और गर्ल्स लोग क्यों नहीं आ रहा, बाकी सब
सब शादी में गया, शादी में गया, शादी करने गया, शादी में गया कि सब, किसका ऐसा शादी है जो सब लोगों का इनवाइट है एक ही जगह? अरे बाप रे बाप। ओ अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, हो गया। चलो चलो बढ़िया, चलो चलो। क्यों भाई राजेश, क्या बात है? अच्छा अच्छा, एनसीसी डिपार्टमेंट, एनसीसी कैडेट है तो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। चलो हो गया सबका, हो गया। तो देखो क्या कहता है, संज्ञा सर्वनाम, यानी कोई भी संज्ञा है तो यहाँ पे संज्ञा कौन है? राम संज्ञा है, ठीक है। उसकी विशेषता क्या बता रहा है? अच्छा, अच्छा क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे मैं कहूँ वह बुरा लड़का है, तो वह क्या हो जाएगा? वो बुरा, परंतु वह क्या हो जाएगा? एक सर्वनाम है, तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा, वह लड़का बुरा है, तो बुरा क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता हो जाएगी, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो भी कोई विशेषता बताएगा उसको हम विशेषण कहेंगे, ठीक है। अब देखो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा हो गया संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हो गया तुम्हारा परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। 4 नाम हो गया सार्वनामिक, हाँ सार्वनामिक, सार्वनामिक, ठीक है। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? पहला तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये होता है 4 प्रकार के। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सबको विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। हो गया सबका? दिख रहा है पीछे से? अच्छा ठीक है, ठीक करो। तुम यहाँ बैठ जाते, इधर बैठ जाते उनके बगल में। हाँ नहीं, इधर से दिक्कत होता है ना देखने में, मैं भी इधर हूँ, लिखने में दिक्कत होता है। हाँ इधर, अरे इधर बैठ जाते, इधर बैठ जाते, कहीं बैठे, कितना जगह है, ठीक है इधर बैठ जाते। चलो हो गया सबका? हाँ बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। हो गया सबका? काजल हो गया? ठीक, चलो ठीक है। पहला क्या है? गुणवाचक। तो गुण से क्या पता चल रहा है? गुण शब्द से क्या पता चल रहा है? दोष, गुण, यानी कोई भी गुण हो सकता है, ठीक है। तो कह सकते हो कि संज्ञा, हाँ हाँ
ये स्वाद स्वाद स्वाद, ये स्वाद, ये ठीक है, ये हुआ है। स्वाद, आकार, रंग, अवस्था आदि की, ठीक है, आदि की विशेषता, आदि की विशेषता प्रकट करने वाले हाँ हाँ, दोष, अवस्था, अवस्था आदि की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो गुणवाचक किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के जो गुण होते हैं, दोष, स्वाद, आकार, रंग और अवस्था आदि की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? प्रकट करने वाले विशेषणों को हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। यानी जो संज्ञा सर्वनाम है उसका आकार कैसा है, लंबा चौड़ा, ठीक है, उससे उसके बाद कहेंगे उसका गुण कैसा है, अच्छा बुरा, दोष भी हो गया, स्वाद क्या है, वो तीखा है, कड़वा है, मीठा है, उसके बारे में आ गया, आकार हो गया, आकार लंबा चौड़ा हो गया, रंग कैसा है, नीला पीला हरा, जो भी उसमें आता है, अवस्था, अवस्था में स्थिति कैसा है वो, ठीक है। तो ये सारे जो भी है मैंने गुण, गुण से रिलेटेड, ठीक है, गुण से रिलेटेड कोई भी आए, रंग हो, आकार हो, रूप हो, कुछ भी हो, तो वो सारे किस में आ जाएंगे? गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हें एग्जाम में देगा, कोई एक सेंटेंस देगा, बोलेगा कि एक अंडरलाइन रहेगा, कोई एक वर्ड बोलेगा कि ये कौन सा सर्वनाम है, तुम्हें चारों ऑप्शन देगा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, बोलेगा ये कौन सा जो है विशेषण है। ठीक है, तो तुम्हें गुणवाचक कौन सा होता है, सार्वनामिक कौन सा होता है, संख्यावाचक कौन सा होता है, ये तुम्हें डिफाइन करना आना चाहिए, ये तुम्हें पहचानना आना चाहिए, सिर्फ तुम्हें पहचानना है। ठीक है, हो गया सबका? चलो करो, जल्दी करो। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर गुण में कहूं तो गुण में क्या क्या आएगा? शांत, वीर, ईमानदारी, सुशील, अच्छा, दयालु, ये सब के आदमी के गुण होते हैं, तो गुण के अंतर्गत आ जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोष के अंतर्गत क्या क्या आता है? दोष के अंतर्गत, दोष में आते हैं तुम्हारा क्या क्या? कायर, डरपोक, झूठा, ठीक है, घमंडी, पापी, तो ये सारे के आदमी के ये क्या दोष है? हाँ, तो ये दोष के अंतर्गत। उसके बाद रंग, रंग में क्या क्या आ जाएंगे? नीला, पीला, हरा, सफेद, काला, जो भी हो उसमें आ जाएंगे। उसके बाद आकार, आकार में क्या क्या आ जाएंगे? चपटा, गोला, लंबा, चौड़ा, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद स्वाद बोधक, स्वाद बोधक में क्या क्या आता है? स्वाद, नमकीन, मीठा, उसके बाद कड़वा, खट्टा, चटपटा, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद दशा, दशा वाला कौन सा होता है? अवस्था, अवस्था वाला क्या होता है? दशा होता है, जैसे रोगी, स्वस्थ, कमजोर, भारी, हल्का, तो ये सारे हो जाएंगे अवस्था में। मतलब मैं कहूँ कि राम एक भारी लड़का है, राम एक भारी, मतलब भारी में मोटा लड़का है, तो भारी क्या हो जाएगा? एक उसकी जो क्या, जो उसकी विशेषता हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, काजल समझ में आ रहा है? हिंदी आता तो समझ में कि नहीं आता है? बोल नहीं पाते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सुन के तो कम से कम समझो, आता है? समझ रहे मेरी बात? हाँ। नहीं नहीं बोलो, आ रहा समझ में कि बुझते पारछो कि पारछो ना? हाँ ना बोलो, আর বাংলাতে বলো। না বোঝো কি কাজল, বোঝা যাচ্ছে? হিন্দি একদমই পারো না? তা আমি যেগুলো বলছি কথাগুলো বুঝতে পারছো তো? এগুলো বোঝা যায় তো যেগুলো পড়াচ্ছি? কি বুঝতে পারছো তো? বোঝো তো কি না বোঝো? হ্যাঁ বোঝো তো? ঠিক আছে, বলতে পারো না, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে, একদিনে তো মানুষ সব কিছু শেখে না। কিন্তু আমি যেটা পড়াচ্ছি সেটা যদি না বোঝো তাহলে আর কি? তাহলে তাহলে সেটা তোমারও সময় লস, আমারও সময় লস। কি
কেন হিন্দি কেন মোবাইলে দেখো না, হিন্দি বই টই সিরিয়াল টিরিয়াল খেলাধুলা দেখো না, এসব কিচ্ছু দেখো না? হ্যাঁ তাহলে কি শুধু এত বাঙালি? হ্যাঁ আমরা বাংলায় গান গাবো, বাংলায়, হ্যাঁ হ্যাঁ শোনো, যে লাইনে যাইতে চাও এই বাংলাটাকে ছাড়তে হবে। এই বাংলার মাটিতে কিচ্ছু নাই, এখানে শুধু রাজনীতি ছাড়া কিচ্ছু নাই। হ্যাঁ আর যদি রাজনীতি করতে পাও তাহলে বাংলাতে থাকো, তাহলে তোমার জন্য এখানে অনেক অপরচুনিটি আছে, অনেক অনেক জায়গা আছে, অনেক ভালো ভালো পথ পাবে, জায়গা পাবে। আর যদি মনে করো কি না আমার দ্বারা এইসব হবে না, রাজনীতি টাজনীতি, তা বলবো যে বাংলাটাকে ভুলে গিয়ে একটু দূরে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করো। কি কোনো অসুবিধা তোমার? হ্যাঁ নেই তো কেন কথা কেন বলো না? আমি এটা বলি তো, হ্যাঁ চুপচাপ থাকো, হ্যাঁ হ্যাঁ শুধু লেখো না, কোনো অ্যান্সার দাও না কোনো কিছু। हाँ नहीं ऐसे शर्माना नहीं। देखो आज कोई इसका शर्माता है कहो तो? हाँ कोई शर्माता है? अरे शर्माता तो दुल्हन में, आजकल तो दुल्हन में नहीं शर्माता। नहीं नहीं, हाँ तब खुशी खुशी विदा हो जाती है। पहले कितना रोना धोना, ये चिल्लाना मिल्लाना, ये हो। हाँ लड़के हो भाई, लड़के हो, लड़के। तब नहीं अच्छा बात है, कम बोलना अच्छा बात है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बोलना वो भी अच्छा बात नहीं है। ठीक है, कम बोलना अच्छा बात है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बोलना वो अच्छा बात नहीं है। ঠিক আছে কি বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ তুমি যদি না বুঝতে পারো আমার বাংলায় বলবে, আমি তোমাকে বাংলা যতটুকু পারি আমি বাংলা তোমাকে বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে যতটুকু পারি। ठीक है तो क्या होगा? तो गुणवाचक क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम शब्दों की क्या होता है? गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग, अवस्था आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? गुणवाचक के अंतर्गत कहेंगे। ठीक है अब देखो इस गुणवाचक के अंतर्गत देखो क्या क्या आ जाएगा। इस गुणवाचक के अंतर्गत जैसे कि मैं कहूं कि अगर गुण, किसी का अगर मैं अगर गुण लिखना चाहूं तो गुण में क्या क्या आ जाएगा बोल सकते हो? गुण में क्या क्या आ जाएगा बोलो तो? हाँ शांत, हाँ वीर, ठीक है और क्या क्या हो सकता है बोलो? अच्छा अच्छा ईमानदारी, ईमानदार। ठीक है तो ये सारे बहुत सारे इसमें है, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे ये सब गुण में। दोष में क्या क्या आ जाएंगे? दोष में क्या? कमजोर, डरपोक, ठीक है बेईमानी, घमंडी, पापी, ये सारा चीज मतलब हाँ कुछ भी आ जाए, कुछ भी रंग का आ जाए, आकार का आ जाए, स्वाद का आ जाए, दशा आ जाए, स्थान आ जाए। वो कैसे स्थान है? भारतीय है, देसी है, विदेशी है। ठीक है उसके बाद है मैदानी, ग्रामीण, तो ये भी क्या हो गया? दशा। या ये सब क्या हो गया? स्थान। स्थान मतलब कोई अगर गांव से लड़का आया तो हम क्या कहेंगे? ग्रामीण कहेंगे। कोई शहर से आया तो शहरीय कहेंगे। कोई अगर जो खेल से जुड़ा उसको क्या कहेंगे? खिलाड़ी कहेंगे। तो खिलाड़ी शब्द हो जाएगा तुम्हारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है उसके बाद कोई अगर अमेरिका से आया क्या होगा? अमेरिकन कहेंगे। तो अमेरिकन क्या हो गया? ये भी एक क्या गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है अब जैसे हम लोग क्या बंगाल में रहते हैं, हम लोग बंगाली है, तो बंगाली भी क्या है? ये भी एक विशेषण है। ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है ये गुणवाचक विशेषण। उसके बाद काल। काल काल कौन सा होता है? जैसे कौन सा होता है? दैनिक। दैनिक मतलब जो हर रोज। पाक्षिक जो पक्ष में होता है। पक्ष कहते हैं तो दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष होता है। उसके बाद होता है प्राचीन, नूतन, नवीन, वार्षिक, तो ये सब हो गया काल से रिलेटेड शब्द। ठीक है तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है 2 नंबर वाला संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। ठीक है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखो जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा, एक सेकेंड, ठीक है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और ठीक है संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है
ठीक है, संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। होता है उन्हें, उन्हें है वो, उन्हें, ठीक है, हम कहेंगे उन्हें कहेंगे। ठीक है, उन्हें कहेंगे। तो संख्यावाचक किसी का, संख्या से क्या पता चला? नंबर। संख्या से क्या पता चला? नंबर। तो कहते हैं जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, मैंने संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, हाँ हाँ, जिनको हम गिने जा सकते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? संख्यावाचक कहेंगे। जैसे कि क्या है, अमित 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, जैसे अमित 7वीं कक्षा में, ठीक है, अमित 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। तो अमित 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पे अमित की क्या विशेषता है भाई? वो कौन से कक्षा में पढ़ रहा है? 7वीं। तो 7वीं कौन सा हो गया? संख्या है, ये गिना जा सकता है, तो 7वीं क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद मैं कहूँ कि अनिल का दूसरा भाई, ठीक है, अनिल का दूसरा भाई डॉक्टर है, तो क्या हो जाएगा? दूसरा। तो दूसरा क्या हो जाएगा? अनिल के कौन सी भाई? भाई दूसरा। तो अनिल की विशेषता क्या है? जो अनिल की दूसरा भाई डॉक्टर है, तो वो दूसरा क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा, संख्यावाचक भी दो प्रकार का होता है, ये थोड़ा जान के रख लो। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, एक होता है क्या? निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जिन संज्ञा सर्वनामों से निश्चित हो, माने संख्या हमें निश्चित, जैसे कि 7वीं, बस पता चला वो 7वीं कक्षा में पढ़ती है, ठीक है, निश्चित पता चल रहा है। अब जैसे कि मैं बोला दूसरा, अमित का दूसरा भाई इंजीनियर डॉक्टर है, तो दूसरा पता चल रहा है, वो क्या है? निश्चित। यानी जिन संज्ञा सर्वनामों से निश्चितता का बोध हो, यानी वो क्या? वो है डेफिनेटली, जिसको हम निश्चित है उसको हम निश्चित संख्यावाचक। और जिसका होता है अनिश्चित, ये इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, बोलो किसमें? निश्चित अनिश्चित किसमें पढ़ चुके हैं? सर्वनाम में, सर्वनाम में पढ़ चुके हैं, निश्चित सर्वनाम अनिश्चित सर्वनाम पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी क्या है? वो ये निश्चित मतलब जिसमें निश्चित हो, 1 2 3 4 जिसको गिना जा सकता है, और उधर अनिश्चित होता है, जैसे कुछ, जैसे कि होता है कुछ, जैसे कि कुछ विद्यार्थी ने गृह कार्य किया, कुछ विद्यार्थी ने परीक्षा दिया, कुछ विद्यार्थी, तो कुछ मतलब कितना? हाउ मेनी? ये नंबर का कोई पता नहीं है, बट कुछ तो दिया है, लेकिन हाउ मेनी नंबर पता नहीं, कुछ। तो कुछ क्या हो जाएगा? वो अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। उसके बाद और एक है, जैसे कि आज दुकान पर कम ग्राहक आया हुआ है, तो कम, आज दुकान पे कम ग्राहक आया हुआ है, तो आज जो दुकान पे कितना है? कम आया है। मैं अगर कहूँ आज दुकान पे 10 ग्राहक आया, तो होता संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। और इसमें क्या बोलो? कम आया, कम मतलब कितना भाई? 1 2 3 4 पता नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी में अगर ये निश्चित अनिश्चित नहीं रहे, संख्यावाचक अगर ऑप्शन में रहे, तो दोनों का ही संख्यावाचक होगा, ठीक है। और अगर उसमें से भी अगर दे रहा है तुम्हें निश्चित अनिश्चित, तो तुम उसमें डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब कि মানে কোন শব্দটা দিয়ে নিশ্চিতটাকে বোঝাচ্ছে আর কোনটা দিয়ে অনিশ্চিতটাকে বোঝাচ্ছে। যেটা দিয়ে নিশ্চিত বোঝাবে 1 2 3 4 5 6 7 8 ওকে নিশ্চিত, আর যেটা কম थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा कितना? हाँ, राम ने मुझे ज़्यादा मिठाई दिया, ज़्यादा मतलब कितना दिया? 1 दिया, 2 दिया, 10 दिया, पता नहीं। तो वो सारे शब्द कम, थोड़ा, ज़्यादा, ये सारे शब्द हो जाएगा अनिश्चित वाचक संख्यावाचक। आया समझ में? चलो, 3 नंबर क्या था?
परिमाणवाचक। अच्छा, परिणाम से क्या पता चल रहा है? परिमाण पढ़ चुके हम लोग इससे पहले। परिणाम बोलो। मैंने क्वांटिटी, क्वांटिटी, हाँ, मापा, मापा जिसको हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? यानी किसे कहेंगे? यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और माप तोल प्रकट करने वाले विशेषणों को, ठीक है, परिमाणवाचक हो गया। करो, धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो पीडीएफ मिला था जो मैं दिया था यहाँ पे, वो है? वो उस बुक का पीडीएफ था ना वहाँ पे, है वो? है ना? नहीं है? कहाँ गया? इसमें है ना? ठीक, देखता हूँ। अच्छा, हो गया। तो देखो, परिमाण किसे कहता है? जिसको हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है। तो कहता है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या है? शब्दों की मात्रा और माप तोल को प्रकट करने वाले, यानी जिन संज्ञा सर्वनामों से क्या कर सकते हैं हम लोग? नाप तोल सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे हम लोग? या प्रकट करने वाले को, विशेषण को परिमाणवाचक, ना क्वांटिटी। जैसे मैं अगर कहूँ, हो गया ये, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ, जैसे ठीक है, जैसे अगर कहूँ कि 2 मीटर ठीक है, 2 मीटर कपड़ा लाना, 2 मीटर कपड़ा लाना, तो 2 मीटर क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा परिमाण, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं भाई, 2 मीटर। तो 2 मीटर क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा परिमाण, ठीक है। चलो, अब देखो, परिमाणवाचक में भी दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित परिमाण, एक होता है अनिश्चित परिमाण, ठीक है। एक होता है क्या? निश्चित परिमाण क्या होता है? जिनका हम निश्चित बोध होता है, जैसे कि 2 किलो, 2 मीटर, आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, यानी जिन संज्ञा सर्वनाम से क्या होगा? निश्चितता का बोध हो, जैसे 5, 10 किलो, 2 किलो, 8 किलो, या फिर 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, जो भी हो, तो जिसको हम गिन सकते हैं वो हो जाएगा निश्चित। और जिनको नहीं गिन सकते, जैसे कि एक होता है अनिश्चित। अनिश्चित में क्या आ जाएगा? जैसे हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा, अधिक, कम, पर्याप्त, तो ये हो जाएगा अनिश्चित वाला। अनिश्चित में क्या क्या आएगा? ये आएगा पर्याप्त, ठीक है, ये पर्याप्त आएगा, ठीक है। निश्चित वाला तो जान लोगे, ठीक है। ये दो का अनिश्चित वाला देख लो,
अनिश्चित वाला क्या क्या होता है इसमें, थोड़ा थोड़ा शब्द आता है। इन शब्दों को सिर्फ याद रखना है, किन से कौन सा कुछ में आता है, थोड़ा, कम, ठीक है, अधिक, अनिश्चित, जितना भी ये है, जितना भी है, इससे पहले भी आया था, यही सारे शब्द है, थोड़ा, कम, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त होता है, ठीक है, और ऐसे आदि होता है, ठीक है। तो ये होता है अनिश्चित वाला शब्द। अनिश्चित वाला तो जान सकते हो, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 किलो, 5 किलो। ये अनिश्चित वाला शब्द होता है, थोड़ा आता है, कम, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त और आदि आते हैं ये वाला, ठीक है। आगे समझ में सबको आ रहा है, ठीक है। गर्ल्स आ रहा है, ठीक है, हो गया। थोड़ा, कम, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, तो ये सारे क्या इससे पहले भी आया था संख्यावाचक, अनिश्चित वाला संख्यावाचक, उसमें भी ये सारे आ जाएगा शब्द, उसमें भी ये सारे शब्द आ जाएगा, ठीक है। अब बताए 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोला है, सार्वनामिक। तो सार्वनामिक से क्या पता चल रहा है, इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, सार्वनामिक, सार्वनामिक शब्द से क्या पता चल रहा है, सार्वनामिक नाम। हम लोग सर्वनाम सुने हो, सर्वनाम किसे कहते हैं, हाँ, सर्वनाम, सर्वनाम, प्रोनाउन, हाँ, মানে নামের পরিবর্তে, हाँ, যেটা বসে সেটা আমরা কি বলি, सर्वनाम बोली। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम उसे, तो सार्वनामिक किसे कहेंगे, कि सर्वनामिक कहेंगे संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को, यानी संज्ञा की जो विशेषता है वो किससे प्रकट होगी, सर्वनाम शब्दों से प्रकट होगी, उसको हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, सार्वनामिक विशेषता किसे कहते हैं, संज्ञा की विशेषता प्रकट, ठीक है, प्रकट करने वाले सर्वनाम को, प्रकट करने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम। कौन सी संज्ञा की जो विशेषता प्रकट करेगी, आप कौन करेगा, सर्वनाम जो करेगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखो, उस लड़के को पुरस्कार मिला। ठीक है, क्या कहता है, उस लड़के को पुरस्कार मिला। तो बोलो तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो किसको पुरस्कार मिला, उस लड़के को। ठीक है, तो उस लड़की की विशेषता क्या बता रहा है कि भाई उसे पुरस्कार मिल रहा है। तो उस क्या हो जाएगा, ये उस हो जाएगा, ये तुम्हारा सार्वनामिक। उस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सार्वनामिक। किस लड़के की, उस लड़के की। हाँ हाँ, यानी जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करेगा कौन, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता प्रकट करेगा उसको हम कहेंगे सार्वनामिक। যে সর্বনামটা, ঠিক আছে, যে সর্বনামটা কি করবে, মানে কি সংজ্ঞার বিশেষতা প্রকট করবে তাকে আমরা কি বলবো, सार्वनामिक विशेषण। देखिए उस लड़के को पुरस्कार मिला, किस लड़के को, उस लड़के को। तो उस लड़के की विशेषता क्या है भाई, जिसको पुरस्कार मिला कौन सा लड़का है, वो लड़का है, उस लड़के को। तो उस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सार्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आगे समझ में, ये 4 होते विशेषण। कितने, पहला क्या था,
गुणवाचक, उसके बाद संख्यावाचक, संख्यावाचक भी दो होता है, निश्चित अनिश्चित, उसके बाद परिमाणवाचक और एक सार्वनामिक। बहुत इजी है, बहुत जल्दी से इसको पकड़ लोगे तुम। ठीक है, आ गया। अच्छा वो बोला पीडीएफ निकालो, तो बोला अच्छा। और इसमें पीडीएफ में तुमने ट्राई की हो कभी कि पीडीएफ में लिखा जा सकता है? जा सकता है। अच्छा चलो, तो एक दिन आके इसका थोड़ा सिस्टम देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। हो गया।